अगर मैं ऋषभ पंत की ही बात करूं तो आज का मैच ऋषभ पंत की टीम जीत गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभ पंत के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बात वही पुरानी है कि यार आप आखिर इस चीज को कैसे ओवरकम करने वाले हो जो कि आपके बस से पूरी तरह हट चुकी। आईपीएल 2025 में जितने भी रन बन रहे हैं, एक्चुअली में उससे ज्यादा मीम्स तो और जोक्स जो हैं वो ऋषभ पंत के ऊपर बन रहे हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको शुक्रिया भी 27 करोड़ के सुपरस्टार वाले कप्तान ऋषभ पंत को करना पड़ेगा। बंदे ने जैसे तैसे करके अपना ये 4 में से दूसरा मैच जीत लिया है, और आज ये भाई साहब गोयनका साहब की गालियां खाने से भी एक हद तक बच जाएंगे। लेकिन सवाल तो सोशल मीडिया पर खड़े करने वाले बिल्कुल करेंगे। पंत भैया इतने कम रन बना रहे हो कि अब ऐसा लगता है कि बीसीसीआई के बजाय नेटफ्लिक्स आपको सीधा फ्लॉप शो के लिए कास्ट कर लेगा। और टाइटल्स भी मैंने इसके लिए तैयार कर लिए हैं। पंत की बैटिंग सिर्फ कॉमेडी की सेटिंग और कुछ भी नहीं। मतलब आप इसको लिटरली 27 करोड़ का पैंडेमिक ही कहोगे, क्योंकि मानना पड़ेगा कि एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका का जिगरा बहुत बड़ा है। मतलब बंदे ने 27 करोड़ रुपए खर्च कर दिए पंत को खरीदने के लिए। मतलब 27 करोड़ में तो आदमी पूरा एक आइलैंड खरीद सकता था, टेस्ला के 2-4 मॉडल खरीद सकता था, उबर चलवा सकता था, पर नहीं। गोयनका साहब के पास में इतना पैसा है कि ही डिसाइडेड टू परचेज पंत। अब सोच के देखो कि गोयनका साहब मैच के दौरान क्या सोचते होंगे। यार पंत, इतनी महंगी एंट्री लेकर सिर्फ पवेलियन और पिच के बीच में सैर करने आए हो। मतलब अभी मेरी मैगी भी नहीं बन पाई थी और तुम जाके वापस आ गए। कम से कम थोड़े रन ही बना लेते। चलिए, अगर हम मैच की कहानी आपको मैं सुनाऊं तो मुंबई इंडियंस और एलएसजी का जो ये मैच हुआ है एकाना स्टेडियम में, मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और कहीं ना कहीं उनका ये फैसला शुरुआत में ही गलत हो गया जब मिचेल मार्श ने एडन मार्करम के साथ मिलकर गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया। मतलब जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, उस तरीके से मार्श ने 31 बॉलों में 60 रन ठोक दिए। जब तक लखनऊ को समझ में आता कि उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, उनके साथ में ऑलरेडी गलत हो चुका था, और वो लोग ये सोच रहे थे कि भैया इससे ज्यादा गलत तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर आया पंत साहब, उन्होंने निकलस पूरन को आउट किया और फिर बैटिंग करने आए हमारे पंत भैया। अब जनता को लगा कि चलो भैया आज पंत का तूफान तो आएगा ही आएगा, पर तूफान नहीं आया, बल्कि एक हल्का सा हवा का झोंका आया। 6 बॉलों में 2 रन बने और बंदे ने बोला कि यार बहुत थकान हो गई, अब मैं जा रहा हूं अंदर बैठने के लिए, तुम लोग देख लेना, अगर रन वन बन पाए तो बना लेना। पंत भैया, आपकी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे उमेश यादव की याद आ रही है, और शायद उमेश यादव भी यही कह रहे होंगे कि भैया ये तो मैं भी कर सकता था, तुझको 27 करोड़ किस बात के मिल रहे हैं। देखिए, पंत का विकेट भी अगर आप देखेंगे तो कैसे गिरा है, तो हार्दिक पांड्या की गेंद आई, पंत भाई ने बल्ले का मुंह इतना जल्दी बंद कर दिया डर के मारे, जैसे मैच देखने के बाद लोग टीवी बंद करते हैं। एलएसजी के फैंस जब बॉल हवा में गई और कॉर्बिन बॉश ने एक शानदार कैच स्लाइड करते हुए पकड़ा, तो ऐसा कैच पकड़ा जैसे वो कैच नहीं बल्कि लखनऊ वालों का दिल पकड़ रहे हो कि भाई पंत को तो आउट करना है, बाकी जब देखा जाएगा। और पंत का विकेट गिरते ही कैमरा तुरंत घूमा संजीव गोयनका जी के चेहरे पर। उनके चेहरे पर एक खिसियाई हुई सी मुस्कुराहट आई, जो कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, कुछ वैसी मुस्कुराहट आई जैसे बोल रहे हो कि साला 27 करोड़ का हिसाब कौन देगा। पंत के आउट होते ही कमेंटेटर इयान बिशप बोल उठे, सैड साइड फॉर ऋषभ पंत अगेन। मतलब बिशप साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई पंत का दुख अब देखा नहीं जाता। और सोशल मीडिया का तो आप जानते ही हो, ट्विटर पर लोग पंत के इतने ज्यादा मीम्स बना चुके हैं कि अब पंत से ज्यादा तो गोयनका ही परेशान है। कुछ फैंस ने तो यहां तक लिख दिया कि पंत अब बस एड में ही रन बना सकेगा, क्योंकि यहां पर तो इसका बल्ला चल ही नहीं रहा है। आईपीएल 2025 में पंत का स्कोर कार्ड अगर आप देखोगे, 0, 15, 2 और आज फिर से 2। मतलब बाइनरी नंबर की कोडिंग वोडिंग चल रही है क्या भाई ये। पंत ने अब तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ 19 रन बनाए हैं। 27 करोड़ देकर 19 रन, यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए का एक रन पड़ रहा है एलएसजी को। इससे ज्यादा महंगी बैटिंग तो शायद मुकेश अंबानी भी खुद ना कर पाए अगर वो खेलने आ जाए तो अब ऐसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स आखिर करेगा क्या। ठीक है, आज का मैच वो लोग जीत चुके हैं, उन लोगों ने मैच जीत लिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि उनको एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि पंत को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि कप्तान है, बाहर नहीं कर सकते क्योंकि 27 करोड़ खर्च किए हैं। मतलब अब एक ही ऑप्शन बचता है, भगवान भरोसे बस खिलाड़ी को ढोते चलो। वैसे एक फ्री की एडवाइस है पंत भैया, पिच में जाकर बैटिंग थोड़ा बाद में करना, पहले जाकर पिच को जरा धूप अगरबत्ती दिखा दो, शायद कहीं पर कोई अगर कृपा अटकी हो तो वो आ जाए। दोस्तों, आज जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग करी है, उसकी बैटिंग को देखकर सवाल काफी सारे मन में उमड़ रहे हैं कि यार ये बंदा आखिर क्या कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस बंदे ने बैटिंग करी है, इसकी बैटिंग को देखकर कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि यार इससे अच्छी बैटिंग तो मैं कर लेता। और देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जो सवालात खड़े हो रहे हैं वो सवाल वाकई में ये बताते हैं कि आप
कितना ज्यादा गलत जा रहे हो। मतलब एक बंदा एक बार में गलत जाता है, समझ में आता है, लेकिन आप हर बार लगातार गलत जा रहे हो। इतना गलत कोई कैसे जा सकता है? ये देखो, इसी तरीके से अगर तिलक रोहित भाई से प्यार दिखाते रहे तो वो बस आईपीएल के प्लेयर बने रह जाएंगे। ये तिलक वर्मा को लेकर आ रहा है, जो तिलक वर्मा को रिटायर हट किया गया ना आज, तो बोला जा रहा है कि तिलक वर्मा रोहित शर्मा के प्यार में पड़े हुए हैं, इसीलिए ये सब चीजें चल रही हैं। रोहित को बाहर बिठाया तो तिलक ने नाराज होकर अपने रोहित भाई के लिए एमआई को एक मस्त सा इम्पैक्ट दे दिया। ये भी भाई ठीक है। संतोष भाई लिख रहे हैं कि भाई तिलक वर्मा वो रिटायर हट क्योंकि वो बॉल को हिट नहीं कर पा रहा था भाई, इसीलिए उसको कर दिया, और कुछ नहीं। जीटी के अगेंस्ट हार्दिक ने बोला ओपनिंग खराब हुई हमारी वाइल चेजिंग 197। टुडे हार्दिक सेड कि हमने 10-12 रन एक्स्ट्रा दे दिए, व्हाट इज दिस। इनडायरेक्टली रोहित को ब्लेम कर दिया, इम्पैक्ट नॉट इन टीम। अब यार देखो, ये सब बातें तो तुम चलती ही चलती हैं यार। तुषार मिली लिख रहे हैं भाई तुम रोहित शर्मा के लिए इतना बात क्यों करते हो? रोहित शर्मा खुद, भाई रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, वर्ल्ड कप जिताया है, खुद ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, बंदा है सॉलिड, तो बात करना बनता है। तिलक इज अ स्कैम इम्पैक्ट प्लेयर, मस्त इम्पैक्ट दिया। अरे इम्पैक्ट उसने उल्टा मुंबई को ही दे दिया यार। संदीप भाई यहां पर लिख रहे हैं कि तिलक के साथ यहां पर गलत हुआ बिकॉज सेंटनर की स्ट्राइक ही नहीं दिया पांड्या ने, तो आखिर उसको बाहर करने का मतलब ही क्या था? एक्चुअली मैं भी यही चीज बोल रहा हूं कि भाई जब बंदा वहां पर स्ट्राइक देना ही नहीं चाह रहा था, तो फिर आखिर क्या मतलब था उसको बाहर भेजने का? अभिनव लिख रहे हैं विदाउट रोहित वो फील ही नहीं आता है मैच में। देखो बात वही है, मुंबई इंडियंस ने भी रोहित को सिर्फ इसीलिए रिटेन किया है कि यार जो फील है ना वो नहीं आएगा। सॉरी टू से बट हार्दिक में बहुत ईगो है। अब देखो यार, वो तो खैर दिखाई देता ही है, इस बारे में क्या बोले। सृजन ने लिखा हीरोइक 5 विकेट हॉल येट विक्ट्री स्लिप्ड अवे इन द फाइनल मोमेंट्स। आईपीएल के भैया यही तो मजे हैं, एग्जैक्टली यही मजे हैं। एम आई लॉस्ट बिकॉज ऑफ बैड ओपनिंग पेयर्स। मोटा भाई संभाल लेंगे। मोटा भाई कैसे संभालेंगे? मैच हार गए हैं, अब हारने के बाद मोटा भाई कैसे संभाल सकते हैं? रोहित को बाहर बैठाया तो तिलक ने नाराज होकर अपने रोहित भैया के लिए एमआई को एक मस्त सा इम्पैक्ट दे दिया। ये देखो, तिलक डिडंट अटेम्प्टेड एनी सिंगल इम्प्रोवाइज शॉट्स एंड T20 मीन फॉर इट। Perhaps Surya also played wrong as earlier he was playing good at covers and offside, but the ball he attempted, the scoop shot was wide. पंत अकेले दम पर टीम को हरा सकता है, एक्चुअली में हरा सकता है, लेकिन आज वो बच गया। मतलब आज दूसरे लोग खेलकर चले गए तो थोड़ा सा उसका बच गया। रोहित ओवरऑल बेस्ट कैप्टन, मुंबई को ये पता ही नहीं है। बस भाई क्या है ना, वही होता है, जब तक आपके पास चीज़ है तब तक आप उस चीज़ को इग्नोर ही करते हो ना। Batting order ain't fixed, a lot of insecurities in the team I can see, no serious planning. I mean Jax did excellent for RCB last year, but here he lacks what role he needs to play, not just him, others also. मुंबई क्या सोचा है भाई, पैसे से ट्रॉफी जीत जाएगा? नहीं, पैसे से तो खैर नहीं जीतेगा। यहाँ कहेगा अभी भी मौका है, मुंबई को समझ जाना चाहिए कि रोहित का टीम में होना मुंबई के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसीजन रोहित ले सकता है वो हार्दिक के बस की बात नहीं है। एक्चुअली दिस इज द थिंग, दिस इज द वर्ड ऑफ माउथ विच पब्लिक इज सेइंग। तो आप लोग मुझे बताइए कि भैया आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। आज का मैच आपको कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। देखते हैं अब कल क्या होता है। कल चेन्नई और दिल्ली के बीच में मैच होने वाला है, शानदार मैच होगा। मिलते हैं कल मैच के बाद में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।